थैंक यू सो मच यार। पर मसला ये है कि प्रोजेक्ट नहीं मैं कर सकता। अमजद भाई, आपको मैंने एक प्रोजेक्ट देना है वेब डेवलपमेंट का। विद इन वीक चाहिए और आपने लाजमन करना है। थैंक यू सो मच यार। पर मसला ये है कि प्रोजेक्ट नहीं मैं कर सकता, क्योंकि पाइपलाइन में ऑलरेडी मेरे पास प्रोजेक्ट हैं, क्यू में लगे हुए हैं। मैं समझ लें कि ये जो है ना जुलाई, इसके इसमें तो बिल्कुल नहीं है। आपको मैं अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको प्रोजेक्ट को कर सर सकता हूँ। देख ले, अब इतने पुराने मरासम में इकट्ठे काम करते हैं सर, तो अच्छी बात तो नहीं, थोड़ा देख लें। जिशान साहब, मैं बताऊं आपको बात। जी। मैं ये समझता हूं कि जो कमिटमेंट है ना, असल में वही बिजनेस है। वरना क्वालिटी तो हमसे भी बेहतर बहुत सारे लोग दे सकते हैं। मैं ये समझता हूं कि हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी चाहिए। आप भाई हैं, मैं आपको किसी अंधेरे में नहीं रखना चाह मैं इनकार समझूं? रहा। दिस इज नॉट अ प्योर नो नहीं है ये, लेकिन ये समझने की बात है कि मैं अब ये नहीं कर सकता। इसके लिए आपको फर्स्ट वीक ऑफ जो अगस्त है इसका इंतजार करना पड़ेगा। ये तो बात बजाय इसके कि मैं आपको ये कह दूं और फिर आप आगे कमिटमेंट कर दें और फिर आपकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन हो, मैं नहीं चाहता कि वो क्वेश्चन हो। मतलब आपके ख्याल से जो इनकार आपने किया, इससे हमारे मरासम ठीक रह सकते हैं अगर अब हम ही भर लेते और बाद में ना करते? देखिए, बेहतर है मिस कमिटमेंट करने से कि बंदा नो कह दे। तो ये बात बेसिकली बाकी बात भी ठीक है। दरअसल बात ऐसी है कि अगर इनसे मैं हाँ करवा लेता और बाद में ये मुझे काम ना मेरा वक्त पे करके देते, तो फिर मेरे मरासम खराब होने थे, अभी नहीं होने। जो इनकार है वो आपके तलकात को बेहतर बनाता है। इनकार करना सीखें। आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि इनकार करना क्यों बेहतर है हाँ करने से, और इनकार करने का क्या तरीका है और कब कब इनकार करना चाहिए। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मैं जीशान हूँ और मेरे साथ अमजद और परवेज मेरा साहब नाम है। है अमजद परवेज। आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो मुझे सब कैसे इनकार किया जाए, ना कैसे बोला जाए, नो कैसे बोला जाए? इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि इनकार कैसे किया जाता है, मैं आपको एक किताब एक रेफर करूंगा, हाउ टू से नो। हाउ टू से नो। हाउ टू से नो, ये है स्टीफन हॉपकिंस की किताब। ओके। बाजार से आसानी से मिल जाती है और डाउनलोड भी आप कर सकते हैं अगर आप डाउनलोड कर लें तो। आगे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कहते हैं भी हमें हर वीडियो में एक किताब का पता चल जाता है और हम उस किताब के पीछे पड़ जाते हैं, किताबों का बड़ा। देखिए, हम यहाँ जो डिस्कशन करते हैं बुनियादी तौर पे तो हमारा मकसद सीखना और सिखाना होता है। गुड। ठीक है। और जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो आजमूदा यानी एक्सपीरियंस इसलिए होती है क्योंकि हम वो पहले आजमाते, उसके बाद उसको जो है वो फिर आगे बात करते हैं। सही। अच्छा, अब रही बात कि आज का जो टॉपिक है, जैसे कि ना कैसे की जाए। अच्छा, ये बहुत इमोशनल मसला है और सीरियस मसला है। इसकी वजह से बहुत सारे जो है ना अपना लोग, उनको परेशानी होती है इस बात से। लगता तो है कि किसी बंदे ने हमें ना कर दिया, लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको, एक होते हैं गुड रिलेशंस, एक होते हैं बैड रिलेशंस। जो गुड रिलेशंस होते हैं ना, वो आपको समझते हैं, और यकीन जाने जो आपको समझते नहीं है ना, उनको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में बोला जाता है टॉक्सिक पीपल। टॉक्सिक। अच्छा, टॉक्सिक रिलेशंस भी होते हैं। सही। तो जो टॉक्सिक रिलेशंस हैं, उनको अगर आप इनकार कर देते हैं और वो इससे नाराज हो जाते हैं, तो डोंट केयर अबाउट इट। सही। इसके बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। सही। मिसाल ये है कि मेरे जो है ना कजन की शादी थी, और मेरे कजन के वालिद ने मुझे कहा कि यार, छोटे भाई की शादी पे आपने एक फार्मूला अप्लाई किया था। सही। तो यार, मामला यह है कि बारात जाने वाली है और उन्होंने मांगे हैं
20 लोग। अब यार लोग इतने इकट्ठे हो गए हैं, अब मैं किस किस को कहूं कि भाई जाना है उधर, क्योंकि वो तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी हमारी। सही। सो मैं यार स्ट्रेस में हूं, मुझे कोई हल बताओ। तो अब मैं आपको ये बताने लगा हूं कि जो ना करना है वो किस कदर फायदेमंद हो जाता है। वो पंजाबी का मुहावरा है कि अगर यानी कि अगर वेले ना कर लिए तो एक ना 100 सुख। एक नकार 100 सुख, एक ना 100 सुख। ठीक है। अच्छा, अब मैंने उनको क्या कहा, मैंने उनका इसका फार्मूला बड़ा सादा है और आपको भी जिंदगी में इस तरह की जरूरत पड़ेगी है नाजरीन। और फार्मूला ये है कि मैंने उन्हें कहा कि आप सब लोगों को इकट्ठे करें, सब लोगों को इकट्ठे करके उनसे बोले कि किस किस बंदे का दिल चाह रहा है मेरी बेइज्जती करने को। उन्होंने कहा ये मैं कैसे कह सकता हूं। मैंने कहा भाई फैसला करें कि अपने घर बेइज्जती करानी है कि लड़की के घर जाकर बेइज्जती करानी है। ठीक है ना। अगर तो आप अपने घर बेइज्जती करवाएंगे तो आप उसके बाद अपने जो अजीज हैं उनको आप माजरत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लड़की के घर जाके बेइज्जती करवाएंगे तो वो बेइज्जती आपकी तब तक फ्रेश रहेगी जब तक इस लड़के की उसके साथ शादी रहेगी। सही। सो डिसाइड वेदर यू वांट टू बी इंसल्टेड हियर और देयर, कि आपने यहाँ पर बेइज्जती करवानी है कि वहां जाके करवानी है। अच्छा, वो बात उनको मेरी ना अच्छी लगी। सही। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब बारात चलने वाली थी, उन्होंने सबको बुलाया और सबको उन्होंने कहा जी देखें, जिसका दिल चाहता है मेरी बेइज्जती करने को, मैं अपने आप को पेश कर रहा हूं, आप मेरी बेइज्जती कर दें। अदरवाइज उन्होंने 20 लोग मांगे हैं, आप खुद डिसाइड कर लें 20 में से किसने जाना है। ठीक है। हुआ क्या कि उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने उनको कहा कि भाई हमें आपकी इज्जत प्यारी है। वॉलंटरली, मतलब वॉलंटरली उन्होंने ये कहा कि भाई हम नहीं जा रहे क्योंकि हम यहाँ आए हैं आपकी खुशियों में शरीक होने के लिए, ना कि आपकी बेइज्जती करवाने के लिए। सही। और जो उस वक्त टॉक्सिक लोग जिनकी मैंने बात की है, वो कह रहे थे जी कि हमारा तो गुजारा ही नहीं होता, कि हम जो है ना मतलब हम तो ऐसे कर ही नहीं सकते। वो जो उन्होंने कहा कि हम ऐसे कर नहीं सकते, उन्होंने रहने दिया। और जिन्होंने कहा जी कि कोई बात नहीं आप हमें रहने दें, उनको उन्होंने साथ ले लिया। ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके बाद क्या हुआ, उनके बाद फिर मजेदार बात ये हुई कि मैंने तो उनसे ये कहा था कि आप उनसे माफी मांग लीजिएगा। मजेदार बात है कि उन्होंने उनसे फिर माफी भी नहीं मांगी। बाद में उन्होंने कहा कि ऐसे खराब जो है ना, कभी कभी 5 उंगलियों से एक छठी उंगली भी साथ होती है, वो ऐसे तंग करती रहती है, बेहतर है उसका कट जाए। सही। सो दिस इज द वे टू से जो है वो कि नो कैसे करना आपने, मतलब उनको इनडायरेक्टली आपने बता दिया कि कैसे नो आपने उन्हें किया, मतलब उन्हें बुरा भी नहीं लगा लोगों को और लोग रजामंदी से उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे। ये एक तरीका हो गया। ज़ीशान साहब जो आपको पसंद करते हैं, सही, वो उनको आपकी ना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबरदस्त। और जो आपकी इंसल्ट कहीं ना कहीं करना चाहते हैं, जिनके अंदर ऑलरेडी कोई ना कोई ग्रज होता है ना, सही। वो इंतजार करते हैं कि आप ना करें और वो आपकी बेइज्जती करें या आपसे लाताल्लुक हो जाए। सही, जबरदस्त। कई बार दोस्त है बाप जो है ना, वो आपसे कोई माशी या फाइनेंशियल या कोई रुपये पैसे की इमदाद चाहते हैं और आपके पास बाज़ नहीं होते, तो फिर आप इनकार करते हैं तो वो दोस्त जो है वो गुस्सा कर जाते हैं। तो ये क्या इस मामले को मतलब, देखिए मैंने अर्ज की है कि 2 तरह के लोग हैं, एक है आपके रिलेशंस और एक है आपके टॉक्सिक रिलेशंस। जो टॉक्सिक रिलेशंस हैं वो आपको किसी न किसी टेम्पटेशन यानी आजमाइश में डालेंगे। ठीक है। देखिए हमें एक दूसरे के काम आना है, सही, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हमें मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े होना चाहिए। दैट्स फाइन। सही। लेकिन एक बात ज़हन में रखना पड़ेगा हमें, वो ये रखनी पड़ेगी बात कि हमें जब किसी के काम आना है तो फिर उससे काम की तवक्को नहीं करनी कि वो हमारे काम आए। क्योंकि आप किसी के काम आ जाए इसकी गारंटी तो दी जा सकती है, कोई आपके काम आ जाए इस बात की गारंटी तो नहीं दी जा सकती। सही। ठीक है ना। तो कई लोगों में हिम्मत नहीं होती इनकार करने की, और वो हिम्मत कैसे पैदा की जाए?
वो हाँ तो कर देते हैं, बाद में फिर वही परेशानी आती है, वो अपनी कमिटमेंट पे पूरे नहीं करते और बाद में ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। ये इनकार करने की हिम्मत कैसे लेके आए? देखें, अच्छा होना जो है ना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बड़ा महंगा सौदा है। सही। ठीक है, क्योंकि जो लोग आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है, उनको ये आपने अब ये जानना है कि कोई शख्स जो आपसे कुछ डिमांड कर रहा है, वो एक तो आपके उसके साथ रिलेशंस कैसे हैं, फिर उसकी एक्टिविटी क्या है, फिर उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर उसकी नीड क्या है। सही। एक शख्स आप पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं आप, एक शख्स आपको ये कहता है कि जनाब कल आपका पेपर है, एक बंदा आपसे कहता है कि यार आपके ना फिल्म ना देखने जाए, मुझे सिर्फ ये बताएं कि वो आपका दोस्त कैसे है। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, आपके घर मेहमान आए हैं और आपके पास आप कोई सौदा सल्फ लेने जा रहे हैं और एक शख्स आपसे ये कहता है कि यार मुझे कुछ पैसे दे दो। सही। मुझे ये बताएं, जब आप उनसे कहते हैं कि यार मैं तो नहीं दे सकता, ये मामला, वो आपसे नाराज हो जाते, मुझे बताएं ये आपका दोस्त कैसे है। सही, मतलब आपका इनकार जो है वो अगले बंदे की इंटेग्रिटी या अगले बंदे की आपके साथ कितना वो मुखलिस है ये भी पता चल जाता है आपको। स्टूडेंट्स है वो, घर देखिए एक स्टूडेंट है, वो आपसे बच्चा या बच्ची है, उससे वो कहते हैं जी कि फर्ज करें उसके आगे उसे असाइनमेंट तैयार करनी है, वो अब दूसरी बच्ची उसको कहते हैं जी मेरी असाइनमेंट तैयार कर दो। अब सेम टाइम में अगर वो उसकी असाइनमेंट तैयार कर लेंगे और वो सारी की सारी एनर्जी उसकी असाइनमेंट में लगा लेगी या लगा लेगा, तो वो अपने लिए असाइनमेंट कैसे तैयार करेगा। ठीक हो गया। ठीक है, अब वो जो उसको कह रहा है असल में तो उसकी जो मैनशिप है या उसकी जो डिग्निटी है, जो उसकी जो इंटीग्रिटी है, वो क्वेश्चन है असल। सही। ठीक है ना, मैंने फिर अर्ज किया है कि ये बात वही करेगा जो टॉक्सिक रिलेशंस हैं जिनके आपके साथ। सही। अब ये ना करने के कुछ असूल है। अब ना करने के असूल क्या है वो मैं आपको कुछ बताता हूँ, जरूर जरूर। उस पे जो है ना हो सकता है हमारे नाजरीन के भी काम आए। एक तो यह है कि ना करते वक्त आपको बी असर्टिव। सही। असर्टिव का मतलब आप जानते हैं कि सिद्धी ना, सीधी ना मतलब। ठीक है ना, क्लियरली एक्सप्रेस करें योर डिसीजंस विदाउट एम्बिग्विटी और हेजिटेशन। ठीक हो गया। तो भाई नो। सही। एक इंडियन मूवी है पिंक, उसमें एक अमिताभ बच्चन ने बड़ा जबरदस्त उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा डिफाइन किया उसको। उन्होंने कहा नो मतलब नो। नो मतलब नो, उसकी जस्टिफिकेशन नहीं, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। ठीक है, वो मेरे ख्याल वुमेन राइट्स पे, वुमेन राइट्स के ऊपर है। और उसने बल्कि ये भी कहा, उसने कहा कि जब कोई यस नहीं कहता तो इसका मतलब नो होता है। नो होता है, ये भी जबरदस्त। ठीक है, सो जब कोई यस नहीं कहता तो इसका मतलब है नो। नो, ठीक हो गया। अब उसके लिए अगर आप उसको कंपेल करेंगे, सही, ठीक है, मजबूर करेंगे, सही, तो फिर इसका मतलब ये है कि हाँ मजमूम मकासद जिसको बोलते हैं, मजमूम मकासद है, मुश्किल लफ्ज हो जाएगा, यानी कि उनके मकासद ठीक नहीं है। ठीक है, पहला तरीका तो ये कि साफ इनकार कर दें। यस, अपने आप को शक में न डाले कि इसको हाँ करूं या इनकार करूं, क्या करूं। ठीक है ना, सही हो गया। दूसरा आप हमारा माशरा बड़ा यकीन जाने जालिम है इस हवाले से। वो ये है, मेरे एक दोस्त हैं बड़े प्यारे, मैं उनका नाम भी यहाँ ले देता हूँ, शहबाज गिल साहब। सही, ठीक है ना, वो एक बात कहा करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में जब आपने किसी से पैसे लेने हैं, अपने पैसे वापस लेने हैं, वो पैसे भी आपको कोई रीजन दे के लेने पड़ते हैं। पैसे आपने किसी को दिए, अब आपने वो वापस लेने तो वो भी आपने वजह बता के लेने, मेरे पैसे वापस कर दो, मेरी ये मजबूरी है। यस मतलब अगर आपने किसी को दे दिए और आपको उसको फोन करना पड़ा है ना, सही, ये क्लियर है कि ही इज और शी इज नॉट अ गुड, ही इज नॉट, जो है ना वो प्रॉमिस के पक्के नहीं है। ठीक, अगर देखें, अगर फर्ज करें हम ये कहते हैं कि उनको कोई मजबूरी होगी, सही, सिंपल वे एटिकेट्स ये है कि वो आपको फोन करके ये बात कहते हैं कि जी मैंने आपको इस दिन का वादा किया था, लिहाजा मैं आपको इस दिन पे पूरा नहीं उतर सका या उतर सकी, मैं लिहाजा आप मुझे 10 दिन और दे दें या 15 दिन और दे दें, मैं इस 15 दिन में आपको पैसे लौटा दूंगा। मतलब ये एक मैं पैसों की बात करूं, पैसों के अलावा भी है, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बात कही है
कि भाई मेरे चूंकि क्यू में लगे हुए हैं प्रोजेक्ट, लिहाजा मैं फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त आपको अकोमोडेट कर सकता हूँ, पॉसिबल है, ठीक है। ठीक हो, अगर मैं आपसे कह दूं, फिर मैं ये जताऊं भी कि मैं आपका बड़ा अच्छा दोस्त हूँ, तो मैं अगर आपका अच्छा दोस्त हूँ तो फिर मुझे सबसे पहले समझना, ठीक है ना। हमारे एक और दोस्त है चौधरी शहबाज साहब, वो कहते थे दोस्तों की इज्जतें सबकी साझी होती हैं, और दोस्तों की इज्जत बढ़े तो हम सबकी बढ़ती है। सो अगर आपकी इज्जत में इजाफा होगा तो अल्टीमेटली मेरी इज्जत में इजाफा होगा। जो लोग हमारी इज्जत चाहते हैं वो हमारी हर तरफ इज्जत बनाएंगे, ठीक है। सो दूसरा, ना करते वक्त डायरेक्ट हो जाए, अवॉइड बीटिंग अराउंड द बुश, यानी कि आप यूज एक्सेसिव अपोलोजाइज, आप ना अपोलॉजी नहीं करें, कि भाई ये वजह बनती भाई है, ये है ठीक है ना, बस नहीं है तो फिर नहीं है। सही। उस वक्त थोड़ी सी आपको लगे कि बेटर, कौड़ी सी बात लगे कि यार ये क्या हो गया, जैसे मैंने आपसे कह दिया, पंजाबी का सुक्का जवाब देता, सुक्का जवाब ही देना चाहती, ठीक है ना, बजाय इसके कि आप उसको लारा लगाएं और उसके बाद फिर वो आपके बिहाफ पे कोई अरेंज कर ले और फिर उसके बाद प्रॉब्लम, अच्छा मैं देखूंगा, अच्छा यार मैं कुछ करता हूं, अच्छा मैं ऐसी बातें ना, दिस इज नॉट द वे टू से नो, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि यूज कंसाइज लैंग्वेज टू कन्वे योर डिसीजंस, ठीक है। सिंपल एक या दो लफ्जों में कहें कि ऐसा नहीं हो सकता, सारा मतलब इन चीजों पे फोकस करें कि इनकार करना सीधा कर दें, अगर कहना भी है थोड़ा सा मुख्तसर सा बस बता दें, यस, हाँ, बस उस पे कोई लिंगर ऑन न करें, ज्यादा थोड़ा, अगर आप ज्यादा पोलाइट बनना चाहते हैं, नहीं, पोलाइट इसमें नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मतलब इस तरह पोलाइट का मतलब उसको लिंगर ऑन ना करें, बस पोलाइट तो डेफिनेटली होना चाहिए हमें, ठीक है ना, लेकिन लिंगर ऑन नहीं करें उसको, ऐसी कहानी कुनी सुनाने की कोशिश ना करें कोई लंबी, ठीक है ना, वैसे पोलाइट होना चाहिए हम, ठीक है ना, उन्हें हमेशा रिस्पेक्टेबल जो है ना अंदाज में वो बात करनी चाहिए कि भी नो है, ठीक है। उसके बाद है जी कि जो है ऑफर अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इफ नेसेसरी, प्रोवाइड अ ब्रीफ रीजंस भी बता दें उनको, अगर कहीं पे आपको लगता है कि बताना चाहिए, बता देना चाहिए, ठीक हो यार ये वजह थी, इसकी वजह से मैं आपको बताऊंगा आखिर में। बेहतर है कि आप उनको स्टैटिक वर्ड में ये बोले, मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई बंदा फोन करता है, ठीक है ना, उनको बोलो यार 4 से 6 बजे तक मुझे फोन नहीं किया कर, क्योंकि मैं इस वक्त सो रहा होता हूँ, या इस वक्त मैं काम कर रहा होता हूँ, इस वक्त मैं पढ़ रहा होता हूँ, इस वक्त मैं फैमिली को टाइम दे रहा होता हूँ, या कुछ भी, मैं आपका फोन ना सुनूं फिर एतराजात हो जाते, सो इसलिए कोई मतलब ऐसी बात कह देनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद नो करने का एक और तरीका भी है, वो बड़ा कमाल है, वो ये है कि वो भी उनके लिए जो टॉक्सिक रिलेशंस में नहीं आते, ठीक है ना, उनके लिए उनको ऑल्टरनेटिव सजेशन दे दे, सही, कि यार अगर आप ऐसे कर लें तो ज्यादा बेहतर नहीं है, सही, ठीक है ना, सही, क्योंकि अगर वो आपका दोस्त हुआ तो, अगर वो दोस्त नमा कोई इंसान हो तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, या दोस्त नमा रिश्तेदार हो जो आपको जो आपको आपकी आजमाइशी कर रहा हो, वो ऐसे है इस हमारे कल्चर में, और हमारे कल्चर नहीं, दुनिया के सारे कल्चर्स में ऐसे लोग पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टे फर्म, ठीक है, वो उसमें अवॉइड अवेविंग और गिविंग टू द प्रेशर, ठीक है ना, किसी किस्म का प्रेशर भी ना ले, गुड, ठीक है ना। अगर आप प्रेशर लेंगे कि जी वो नाराज हो जाए तो फिर क्या होगा, ठीक है, तो वो नाराज नहीं होते, सही, जो जिनके तो जेन्युइन मसले होते हैं, सही, वो तो एक अलग बात है, लेकिन जिनके अलग जेन्युइन मसले नहीं होते, ठीक है ना, हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, उनका मैं अब नाम नहीं लूंगा, वो क्या करते, उनको कोई काम नहीं होता था, उन्होंने फोन करना, उन्होंने कहना कि यार वो एक बड़ी जरूरी काम आपसे करना है, वो जरूरी काम क्या था, कोई काम नहीं था, एक दफा ऐसे हुआ कि एक या दो दफा हुआ ऐसे, उन्होंने कहा यार जरूरी काम है, एक दफा चला गया उनके साथ, उन्होंने अपनी शॉपिंग की, अपने मामला किए, एवं बस इधर की उधर की करके तो वापस आ गई, तो मैंने कहा यार वो जरूरी बात क्या करनी थी, यार मैं मिस कर रहा था तुझे, मैंने इसका अच्छा, मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एक दफा ऐसे किया, मैंने कहा कि यानी इस तरह के अभी आपको
मिलेंगे सही। दोस्त जो आपका। हमारी एक वीडियो है कि वक्त को चुराने वाले चोर, वक्त को ये चुराने हमारी वाले आप प्लेलिस्ट में सही, जाएं तो सही। आपको वो मिलेगा। तो बिल्कुल वो ऐसा। वक्त को चुराने वाले चोर होते हैं, वो आपका मैंने कीमती वक्त खा जाते हैं, चोरी कर लेते हैं। चोरी कर लेते हैं। तो मैंने वो बड़ा प्रोजेक्ट मैंने करने होते थे। सही, अब मैंने कहा अच्छा ठीक है, सही। अब देखेंगे। अब जब उन्होंने मुझे कहना ऐसी बात, तो मैंने कहा हाँ यार बड़ी अच्छी बात। अब मैंने खुद भी एक लिस्ट बना ली सही, कि अब मैं इसके साथ जाऊंगा, सही। अब जो जो ये करेंगे मैं अपने हिस्से का काम कर लूंगा। अपने से का काम कर लूंगा, ठीक है। ठीक है ना? इन्होंने जिधर जाना है मैं भी उसी रूट पे अपना उसी प्लान कर लूं, रूट प्लान कर लूं कि मैंने इस रास्ते में ये काम करना है। ये काम कर रहे हैं। गुड हो गया, गुड ठीक हो है ना? गया, सही, और तो कोई तरीका नहीं है। सही, ठीक सही, है सही। सर, मैं अब सिर्फ 2 पॉइंट और दे दूं, ओके, उसके बाद फिर इस पे आप क्वेश्चन बिल्कुल, कीजिएगा। बिल्कुल। ठीक है ना? अच्छा, एक ये है कि आपने एक क्वेश्चन किया था स्टार्ट में कि बड़े लोगों को ये मतलब ना करनी नहीं आती। नहीं करनी आती, सही। अच्छा, बड़े लोगों में मैं भी शामिल हूं, सही। मैं भी इसका। अच्छा, मैंने जब ये स्टीवन हॉपकिन को पढ़ा ना, और उससे पहले मैंने इस पे कुछ रिसर्च की, फिर मैंने इस पे प्रैक्टिस की। सही। अभी भी मैं ये कह तो रहा हूं, मैं आपको भी कह रहा हूं और मैं आपको भी कह रहा हूं खुद भी, लेकिन मैं खुद भी इस पे 100% एक्ट अपॉन नहीं कर सकता। ना ना ना, मैं कोशिश करता हूं इस पे करने की। सही। ठीक है ना? इसका एक फार्मूला है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा वो फार्मूला क्या है। ठीक है? उसके बाद डोंट बी ओवर एक्सप्लेन, कि अवॉइड ओवर जस्टिफाइंग और ओवर एक्सप्लेनिंग। ठीक है? जब आपने नो कर दिया ना, तो उस पे काम की बात की पे एक्सप्लेन करें, ओवर एक्सप्लेन नहीं करें। ठीक हो गया, सही। ठीक है? अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं आपको फोन करते हैं, आपको संभलने का मौका नहीं देते। उसका बेस्ट ये है कि जब फोन आए, आपने कोई लिस्ट तो बनाई होगी ऐसे ऐसे टॉक्सिक रिलेशंस लोगों की, ऐसे जैसे ही उनका फोन आता है तो फोन को उठाए नहीं, उस फोन को देख के तो प्लान कर लें कि अब आपने क्या जवाब देना है, इसने कहना क्या है, इसने कहना क्या है। ठीक है ना? तो दोस्तों अब हम इसको समराइज करते हैं कि जैसा कि हमजा साहब ने बताया कि इनकार करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस एक बार आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन इनकार करने की वजूहात सॉलिड होनी चाहिए। कि आप फर्ज करें कि कोई दोस्त आपसे कोई मदद चाहता है और आप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप हामी भर लेते हो, तो ये अपने ताल्लुकात को ख़राब करने वाली बात है। ठीक है, इसलिए इनकार करना सीखें। ठीक है, कहीं पे आपको फौरन इनकार करना पड़ता है, साफ साफ इनकार करना पड़ता है, कहीं पे आपको कोई वजह बतानी पड़ती है। ठीक है, तो अगर आप इन पॉइंट्स पर, इन रूल्स को जहन में रखते हैं, इन पॉइंट्स पर अमल करते हैं, तो हो सकता है कि आप वक्ती तौर पर दूसरों को बुरा लगें, लेकिन अल्टीमेटली आपके तल्लुकात भी अच्छे रहेंगे और आप एक सच्चे और दानादार शख्स माने जाएंगे, क्योंकि आपने कोई किसी के साथ, किसी को लारे में नहीं रखा, किसी के साथ धोखा नहीं किया, बल्कि साफ अपनी वजह बताई है, इनकार किया है। ठीक है, और अपने तल्लुकात को बेहतर रखा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट्स में क्वेश्चन किया करें और हमें टॉपिक्स को बताया करें कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो हम लाजमन वीडियो बनाएंगे। अच्छा, दोस्त हमारे जो हैं वो जब वीडियो देखते हैं तो हमें फ़ोन करके बताते हैं जी आपकी वीडियो बहुत अच्छी है। दोस्तों से भी गुजारिश है कि आप वहाँ कमेंट करें ताकि हमें पता हो कि आपने वीडियो देखी है, और फिर आपके सजेशन भी हमें चाहिए। तो आपके सजेशंस ने हमें कंटेंट प्रोवाइड करना है ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं। थैंक यू सो मच, और इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो। थैंक यू।